दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक की जरूर की शंका। दोस्तों, बेईमानी से जीता है ऑस्ट्रेलिया, सच्चाई पूरी दुनिया के सामने। तो अब करोड़ों हिंदुस्तानियों से लेकर रतन टाटा सर का भी गुस्सा फूट पड़ा और अब तो ऑस्ट्रेलिया अंपायर के साथ साथ आईसीसी को भी जमकर खरी खोटी सुनाते हुए न केवल वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा कराने की मांग तक कर दी, बल्कि जो कहा उनकी बातें सुनकर तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया साबित हुई बेईमान? सबूत मिलने के बाद अब क्या दोबारा होगा? तो कब का फाइनल? क्या कुछ रतन टाटा ने आईसीसी से अपील की है? उनके बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शमी में कौन था मैन ऑफ द टूर्नामेंट का असली हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुए 48 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन फाइनल में मिले जख्मों तो अब और भी अधिक दर्द दे रहे हैं। कोई भी उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहा है जब हिंदुस्तान की आंखों में एक साथ आंसू थे। हर तरफ केवल निराशा ही हुई थी और बीच मैदान में जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रॉफी का जश्न मना रहे थे तब तो पूरे हिंदुस्तान का खून खौला चाह रहा था। कोई बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब सच्चाई सामने आई कि बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया और क्रिकेट से परमित्र खेल को शर्मसार करके रख दिया। ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था। रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात तो जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया गया और उसमें आग में घी डालने का काम किया। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लाबुशेन के विकेट ने जब अंपायर ने तो उन्हें नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने दिखा दिया कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से प्ले वास नॉट आउट था और अंत में उन्हीं की वजह से हम हारी, यानी कि एक नहीं दो दफा साफ साफ सबूत मिल चुके हैं कि अंपायर ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ भगत की। अब सारी बातें साफ होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की आग भड़क उठी है। हर कोई नाराज है और ये वर्ल्ड कप दोबारा करने के लिए तड़प रहा है। ऐसे भी जब भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा सर ने भी कह दिया कि हमने अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट किया है, हम अपने देश की हार में भी अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि उन्होंने काफी मेहनत की। 1 मिनट का खेल हमारे क्रिकेट के प्यार को खत्म नहीं कर सकता है। रही बात जो हमारे साथ है, पानी के सबूत हमें मिले हैं तो उसके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे ही। हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो हम गलत बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। आईसीसी से मेरी यह अपील है कि इसके गुनाहगार जो भी है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जो है। हमें इंसाफ मिले तो भी ये मुद्दा शांत बैठेगा, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ उन्होंने अपने बयान से ऑस्ट्रेलिया को 446 गोल्ड का दिया, तो वहीं सुनने में तो ये भी आ रहा है कि से उन्होंने अपील तक में ये ऐलान किया कि वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा घर आने के लिए जो भी प्रोसीजर फीस है बीसीसीआई के साथ मिलकर वो करोड़ों रुपए भी चुकाने के लिए तैयार है। वसूली इंसाफ चाहिए। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप 2 बार आयोजित करने के 100 करोड़ से भी ज्यादा रतन टाटा जी खर्च करने के लिए तैयार हैं। यही उनकी देशभक्ति को दर्शा रहा है और उनकी महानता ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया। बेईमानी से फाइनल जीतने के बाद आखिरकार खुलासा कर ही दिया है और खुद बेईमानी कबूलते हुए इस खिलाड़ी ने अपना तुम्हारा फाइनल कराने की मांग भी रखवा ली। रोहित शर्मा को बेईमानी से आउट कराकर भारत को हरवाने में इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, उस पर ने क्या कहा, उनका बयान तो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोबारा मैच कराने पर भी ट्रैवल साइट क्या बोले, इनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये फाइनल दोबारा होना चाहिए? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया भले ही जीत गया, लेकिन अब दिन पर दिन हर क्षण उनकी बेईमानी के नए चिट्ठे खुलते जा रहे हैं और अब तो ट्रैवल साइट ने खुद भी कबूल लिया है कि उन्होंने किस कदर बेईमानी करी। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ना पूरा 10 के 10 में जीतकर पहुंची थी और ऐसे पहुंचना और फिर फाइनल में हारना कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर,
हम टॉस हार का ये रोहित ने बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करते वक्त रोहित शर्मा ने खुद मैदान में चौके व छक्कों की बारिश करते हुए अपनी पारी में तेज तर्रार 47 रन बनाए थे। लेकिन फिर मैक्सवेल के ओवर की वो जब रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट तो लगाना चाहा लेकिन वो कैच आउट हो गए। उनका कैच पकड़ा। जी हाँ, जरा इस तस्वीर को देखिए, इस कैच पर गौर फरमाइएगा, कोई भी इसे क्लोज बताएगा और इसका को अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल में सीधे तौर पर आउट करार दिया। रोहित शर्मा इस कैच को देखकर बुरी तरीके से टूट गए और वो तो बिना किसी डीआरएस की मांग की है गैर ही पवेलियन की तरफ चलती है थे, लेकिन इस बात को जानते थे कि उनका हाथ और गेंद पहले जमीन को छू चुका है। ये ही नहीं, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोस्तों फिर आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम ना तो अच्छी बल्लेबाजी कर पाए और ना ही उठ खड़ी हुई। मैदान में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए अल्टीमेटली मुकाबले को हार गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से और अपनी खराब गेंदबाजी से, लेकिन जीत के बाद ना अब का चौंकाने वाला खुलासा आया है और खुद ब खुद इस खिलाड़ी ने दोबारा मैच रखने की मांग कर डाली। या दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ट्रेविस हेड अपने बयान में फाइनल को जीतने के बाद कहा है, फाइनल में मैंने अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी और हम इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप के ट्रॉफी और फिर से घर ले आए हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है, लेकिन जेहन में से एक बात निकल नहीं रही है। अब जब सबको पता ही चल चुका है तो मैं खुद इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि रोहित शर्मा का जो कैच था वो थोड़ा जमीन पर लग चुका था, लेकिन मैदान पर अगर किसी खिलाड़ी का कैच लग जाए तो क्या खिलाड़ी के तौर पर आप चिल्लाकर वर्ल्ड कप के फाइनल में उसे एडमिट करेंगे? पता ही नहीं, फाइनल के मोह में आकर मैंने भी रोहित के कैच को सबके सामने बताने की हिम्मत नहीं करी और उसे कैच ही रहने दिया। उसे असली कैच मानकर अंपायर ने दिया ही साथ वहां से हम फाइनल भी जीते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सारा सर गलती मुझसे हुई है और शायद अब यह मैच दोबारा भी होना चाहिए। तभी एक जायज टीम वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतेगी। मुझे लगता है कि आईसीसी मेरी को जरूर सुनेगा और उसे पूरा भी करेगा। का बयान चौंकाने वाला है, लेकिन पहली बार इस खिलाड़ी ने कुछ अच्छा कहा होगा। दोस्तों, चैंपियन बनने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया विवादों में घिरी हुई है। बेईमानी का इल्जाम उन पर एक के बाद एक लगते ही जा रहे हैं और इस बीच अब बॉलीवुड के कई बड़े बड़े दिग्गजों बादशाह शाहरुख खान से लेकर सलमान और भाईजान, यहां तक कि प्रीति जिंटा ने अब ऑस्ट्रेलिया को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए ये वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा करने की गुहार तक आईसीसी से लगा दी है। तो आखिर कैसे क्रिकेटर्स को मिला है बॉलीवुड सितारों का साथ? ऐसा क्या कुछ कहा शाहरुख सलमान से लेकर प्रीति जिंटा ने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लेने वाला उनका बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,